हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, सो व्हाट दे आर इज लाइक, मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। ऐसे कौन से कैंडलस्टिक साइंस होते हैं जो हमें रिवर्सल बताते हैं। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोगों ने 5 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे जो कि मेजर होते हैं। हमारे पास 80 प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, बट कुछ ही पैटर्न्स जो हैं हम लोगों को कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, इस पैटर्न के अंदर का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वहां पर ऐसे कौन से कैंडलस्टिक साइंस होते हैं जो एक रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं, ओके, सिग्निफाई करते हैं। ये दो सिचुएशंस हम लोगों ने पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न में देखनी है, जिसमें से फर्स्ट जो था डाउन ट्रेंड का वो हम लोगों ने देख लिया है। अप ट्रेंड का हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, ये होते क्या है? सबसे पहली बात, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो ये इंडिकेट करें कि सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल के अंदर हैं या फिर आ रहे हैं। ओके, ऐसे पैटर्न्स कहलाते हैं बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, सो हमारे पास मेजर जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो बेयरिश साइंस शो करेंगे वो 5 हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, शूटिंग स्टार। जो फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार। सेकंड वन इज बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। थर्ड वन इज डार्क क्लाउड कवर। फोर्थ वन इज फीचर टॉप एंड फिफ्थ वन इज इवनिंग स्टार। ओके, these are some names of those 5 candlestick patterns। आपको नाम याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जस्ट उसका जो काम है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको रिमेम्बर रखना। नाम से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपन लोगों को। ओके, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इस चीज को समझ सकते हो बिना इनका नाम और बिना किसी भी कैंडलस्टिक को याद रखे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल we're gonna discuss about shooting star। okay, शूटिंग स्टार का सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कि मतलब किस हिसाब से वो दिखता है। कुछ ऐसी कैंडल आपको देखने को मिल जाती है इन एन अप ट्रेंड। ओके, व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड एंड वहां पर आपको कुछ इस टाइप की कैंडल देखने को मिल जाए। दिस कैंडल इज एन शूटिंग स्टार। ओके, इस कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। ये बियरिश जो है साइन देती है। मान लीजिए अगर एक मार्केट हमारा अप ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है एंड वहां पर मेरे को ये कैंडलस्टिक मिलती है, शूटिंग स्टार मिलती है। इट सिग्निफाइज दैट मार्केट द सेलर्स आर इन कंट्रोल। ओके, एंड मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। सबसे पहली बात, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो शेडो होगा इसका, ये जो लोअर शेडो होगा इसका, या तो ये होगा ही नहीं या फिर ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये चीज देखनी है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट द अपर शेडो is about 2 or 3 times the length of the body। okay, this thing is known as the body। okay, एंड इसके अलावा ये वाली जो चीज होगी ये 2 और 3 टाइम्स इसकी होनी चाहिए, बॉडी के 2 और 3 टाइम्स होनी चाहिए, तभी इसको हम एक शूटिंग स्टार कंसीडर करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो देखना, व्हेन द मार्केट ओपन्स, ओके, ठीक है, जब ये कैंडल जब शुरू हुई तो ऑब्वियसली ये रेड कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज इन रेड कैंडल। लेट मी मार्क इट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओपनिंग ये है, राइट? दिस वन इज ओपनिंग। जब मार्केट ओपन हुआ तो बायर्स ने कंट्रोल लिया थोड़ा सा। हाँ, बायर्स ने यहां से इसको पुश किया अप साइड में। ओके, एट द टाइम ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स, इस पॉइंट पे, ठीक है, एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला।
जिसने इस प्राइस को नीचे लाया। सो दिस थिंग इंडिकेट्स दैट भाई सेलिंग प्रेशर जो था वो आते आते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने जो ये कहते हैं क्लोजिंग थी वो ओपनिंग प्राइस से भी नीचे पे जाके थी। ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स जो है स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक रिवर्सल देखने के लिए हमें मिल सकता है। गॉट इट। सो लेट्स मूव टू द सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके। So the second one is bearish engulfing pattern. Okay. So first of all इसका डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। So first of all you will get an green candle here. Okay. Then you will get an red candle, something like this. Yeah, something like this. कुछ इस तरीके से ये है ये हमारे पास ग्रीन कैंडल एंड दिस वन विल बी और रेड कैंडल। This one is the red candle, this one is the green candle. Okay. So कुछ इस तरीके से हमें जो है bearish engulfing पैटर्न देखने को मिल जाता है। Okay. So इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? So first candle had a bullish close. Okay. This one candle should be an green candle जिसकी क्लोजिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके। एक बॉडी इसकी जो बॉडी होगी वो एक अच्छा बॉडी होना चाहिए इसका। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी जो बॉडी है ये रेड कैंडल के अंदर कवर हो जानी चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ये जो रेड कैंडल की बॉडी है इसके अंदर ये ग्रीन कैंडल की बॉडी कवर हो रही है। ओके। सो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये ग्रीन कैंडल है ये कवर हो जानी चाहिए रेड कैंडल के अंदर। ओके। सो सो इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है? सो देखना समझना कि फर्स्ट कैंडल जब आई तो बायर्स कंट्रोल में थे ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है। ओके। मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है। सो बायर्स इसके अंदर कंट्रोल में दिख रहे थे। बट जब से सेकंड कैंडल बनी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ओके। और ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्रीवियस कैंडल के लो से भी नीचे जाके इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। ओके। So let's move to the next candle, which is dark cloud cover. These candlestick patterns are so simple. Okay, so don't get confused. These are very simple candlestick patterns. You just have to practice these things on chart. Okay, so you can recognize these candlestick patterns very easily. So the next candlestick pattern is dark cloud cover. It will look something like this. You will get a green candle first, big green candle. Sorry, you will get a big green candle first. Then you got an red candle like this. Okay, this one is a red candle and this one is the green candle. Okay, so how to recognize it first है ना? फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। सो ये जो फर्स्ट कैंडल होगी इसका ऑब्वियसली एक बुलिश क्लोज होगा बिकॉज दिस वन विल बी एन ग्रीन कैंडल। ओके। So the body of the second candle close beyond half mark of the first candle. Okay, meaning that ये वाली जो कैंडल होगी हमारे पास, ये जो रेड कैंडल होगी हमारे पास, ये इतना नीचे आना चाहिए कि ये एटलीस्ट इसका 50% से ज्यादा कवर करे। ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है इस लेवल पे, तो इससे ज्यादा कवर करनी चाहिए है ये रेड कैंडल। ओके। ऑब्वियसली ये जो हमारे पास बियर्स इंगल्फिंग पैटर्न था उससे थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा, बट ऑब्वियसली इसके अंदर एक स्ट्रेंथ होगी, ये इंडिकेट करेगा कि हाँ बियर जो है वो थोड़ा मार्केट में उतर रहे हैं, स्टेप इन कर रहे हैं। ओके। सो ऑन द फर्स्ट कैंडल द बायर्स टेक कंट्रोल। ओके,
But in the next candle, the buyers stepped in and cover more. So the fourth candlestick pattern is choose the top. Okay, so how does it look? तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं हम। कुछ इस तरीके से ही हमें देखने को मिल जाती है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है डायग्राम बनाने में, but it's just for learning purpose. That's why it doesn't matter that how the drawing is being made, is it perfect or not, because we have to learn. Okay, so कुछ इस तरीके से हमें ये कैंडलस्टिक मिलेगी। Okay, so the first candle will be green candle, and this will be an red candlestick. Okay, so इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो ये जो ये जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा। ओके, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एंड रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस विल बी द सेम। ओके, तो इसके अंदर हुआ क्या है अगर हम लोग ध्यान से देखें, फर्स्ट कैंडलस्टिक के अंदर बायर्स ने इसको बहुत ऊपर ले गए थे। ओके, बट यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया, इसको यहाँ क्लोज दिया। अगेन यहाँ पर ऑन द लेवल खुला, अगली कैंडल बायर्स फिर कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, बट सेलर्स ने इसको और ज्यादा धकेला इतना कि उसने क्लोजिंग भी उसके नीचे आके दी। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो अगली कैंडल पे भी थोड़ा सा हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, ताकि कंफर्मेशन हमको मिल जाए। सो ये साइन करेगा कि एक रिवर्सल जो है मार्केट के अंदर स्टेप कर सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कैंडल के तरफ हम मुड़ते हैं। ये कैंडल क्लियर है, 4 कैंडलस्टिक हमारे पास हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ कैंडलस्टिक पैटर्न। सॉरी, या so let's move to the fifth candlestick pattern first. So the last candlestick pattern we have is evening star. Okay, so let's first see its diagram. So it will look something like, sorry, it will just, drawing is not so perfect, just forgive me for that. Yeah. It will look something like this. Okay, so the first candle will be an green candle. This one will be an indecision candle, which is not and green or not red. Okay, ये ना ग्रीन होगी ना रेड होगी, ये कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ठीक है, एंड ये जो कैंडल होगी इसके अगले वाली, ये होगी एक रेड कैंडल। ओके, सो इसको हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रिकॉग्नाइज इट? So the first point is the first candle has a bullish close, the second candle has a small range, and the third candle closed aggressively lower than the 50% of the first candle. Okay, इस कैंडल का 50% से ज्यादा नीचे ये वाली कैंडल क्लोज देनी चाहिए, तभी हम इसको एक इवनिंग स्टार कैंडल कहेंगे। ओके, सो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग अगर हम लोग देखें तो देखो, जो फर्स्ट कैंडल थी इसने शो किया कि भाई बायर्स कंट्रोल के अंदर है, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनाई है, इसने अच्छा क्लोज दिया है। सो ऑन द सेकंड कैंडल देयर इज एन इनडिसीजन इन द मार्केट बिकॉज बोथ सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोथ आर सेम। सो ऑन द थर्ड कैंडल द सेलर्स वॉन द बैटल। ओके, एंड प्राइस जो था उसने क्लोज किया लोअर पे। सो इन शॉर्ट इवनिंग स्टार जो कैंडल होती है वो कहती है कि भाई बायर्स जो है वो निकल रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में आ रहे हैं। ओके, so now the purpose of going through these individual patterns is to teach you how to analyze them step by step. You might be thinking that gosh, there are so many candlestick patterns to learn. Don't worry, because you are about to learn a simple technique that will help you understand any candlestick pattern that comes your way. So even if you don't know
the name of it. So here's how. Okay, so let's discuss it. सो अगर ये वाली कैंडल इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, साइज के अंदर, तो ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। एक आप देखेंगे भाई कुछ ऐसी इंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी ऐसी इंगल्फिंग पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है जिसमें कुछ इस तरीके से कैंडल्स हैं जिसमें साइज कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मतलब इतना इतना साइज है इनका, ठीक है। एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हम ये लें और एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हम ये लें, सो ये वाला जो पैटर्न होगा ये इस वाले पैटर्न से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर ये वाली जो सेकंड कैंडल बन रही है ये बहुत ज्यादा बड़ी है इस वाली कैंडल से, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स हमेशा हमें याद रखने हैं अगर हम लोग किसी पैटर्न को नहीं समझ सकते तो। ओके, गॉट इट। सो इट्स ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इससे ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमें जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं ट्रेडिंग के अंदर, इवन वी आर डूइंग इंट्राडे। सो इससे ज्यादा नॉलेज हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नीड नहीं पड़ती है उस टाइम पे। सो अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट कैंडलस्टिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।